Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have another concept transfer problem in mixture and allocation. Transfer problem का मतलब होता है कि जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में किसी चीज़ को ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद दूसरे कंटेनर से वापस पहले कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो एक बार तक तो प्रोसेस ईजी होता है, बट ये प्रोसेस जब 2 बार रिपीट होता है या 3 बार तो ये बहुत डेडली हो जाता है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें फॉर्चुनेटली एक ही बार का जो है ट्रांसफर डिस्कस किया है। तो आइए बात करते हैं ट्रांसफर प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। देखो, मैं एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास 20 लीटर मिल्क है एंड वी हैव अनदर कंटेनर, इसको मैं ग्रीन कलर का बनाता हूँ। दिस इज अनदर कंटेनर, इसमें 20 लीटर वाटर है, राइट। तो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा जो एक तरह से इसका हैक है या जिसको ट्रिक बोलते हैं, वो तभी काम करेगा जब दोनों की क्वांटिटी सेम टू सेम होगी। अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो कंसेप्ट पे काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने सेम ली है सो दैट जो मैं चीजें बताऊंगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो क्वांटिटी सेम का ही था। तो पहले हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, राइट। तो हमने यहाँ पे 5 लीटर फॉर एग्जांपल, पहले हमने इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। तो पहले हमने ए टू बी ट्रांसफर किया 5 लीटर, राइट। उसके बाद अगेन बी टू ए ट्रांसफर किया 5 लीटर। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। हाँ, इसके बाद एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 साइकिल। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई। सिमिलरली वापस से हम क्या करेंगे, वापस से फिर से ए में बी जाएगा और फिर से बी टू ए जाएगा। तो सेम क्वांटिटी 5 लीटर 5 लीटर, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो साइकिल का मतलब है कि जहां से आपने शुरू करा वापस आप वहीं पे आ जाइए, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन में जो रेशियो पूछता है या उसकी वॉल्यूम पूछता है वो देखते हैं। तो पहले हम फर्स्ट साइकिल पे चल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट साइकिल। तो हम ए टू बी, तो वी हैव ट्रांसफर्ड ए टू बी, मिक्सचर एलिगेशन पे काम करेंगे। ए टू बी, तो हमारे पास जो बी कंटेनर है, वी हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, तो हम बी कंटेनर पे काम करते हैं। कंटेनर बी, आई विल बी टेकिंग कंटेनर बी। तो जो कंटेनर बी है उसमें मिल्क और वाटर दोनों है, क्योंकि अभी मिल्क आ चुका है वहां से। तो हम मिल्क पे वर्क करते हैं, पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस हम मिल्क पे काम करेंगे। हाँ, वर्क ऑन मिल्क। वर्क ऑन मिल्क, ठीक है। तो कंटेनर बी में मिल्क और वाटर है कितना बेसिकली, तो अगर मैं इस बात को सोच पाऊंगा, यहां से हम 5 लीटर मिल्क लेके आ रहे हैं। हाँ, कितना मिल्क लेके आ रहे हैं, 5 लीटर, क्योंकि पहले तो 0 था। और पानी यहाँ पे है कितना, 20 लीटर। तो ये 1:4 हो गया। कितना हो गया, 1:4। कंटेनर बी की बात हो रही है अभी, मतलब ये 20% है और ये 80% है, राइट। तो ये एक ऑपरेशन हुआ है, साइकिल का मतलब वापस आना है। अच्छा, उसके बाद बी टू ए ट्रांसफर हुआ है एंड वर्क ऑन मिल्क। वर्क ऑन मिल्क, ठीक है, मिल्क पे काम करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अगेन एक चीज और नोटिस करनी है कि हम बी टू ए, तो मिल्क इन बी कितना है, तो मिल्क इन बी 20% है। और मिल्क इन ए कितना है, ए में तो अभी प्योर मिल्क है, 100% मिल्क है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको वापस मतलब विड्रॉ किया है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं 10 लीटर दूध में से कुछ भी दूध की क्वांटिटी वाटर निकालूंगा तो वी आर लेफ्ट विद स्टिल मिल्क बचेगा प्योर। तो यहाँ पे 100% है, राइट। तो अगर आपको रूल ऑफ एलिगेशन आता है तो आप क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं। क्वांटिटी कितना है, बी से ट्रांसफर होने वाला 5 लीटर मिल्क, बी से ट्रांसफर है 5 लीटर। क्वांटिटी पे बात करें, और ए कितना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कंटेनर ए है, दैट इज 15 लीटर, बिकॉज 5 लीटर मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो इनका एवरेज आएगा, मिल्क कितना आएगा, एवरेज वैल्यू बीच में आती है, तो ठीक है।
तो अगर मैं इस एवरेज को स्मॉल ए नाम दे देता हूँ तो ए कितना आएगा, तो इज एक्चुअली 5 वन जा 5, 5:3। तो ये वेटेड एवरेज है। तो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, जो मैं बताता हूँ, 20% को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 100% को 3 से करना है। मतलब 20% इंटू 1 प्लस 100% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1+3, जो सम ऑफ रेशियोज है, 1+3। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 320 अपॉन 4। तो ये 80% हो जाएगा। तो मिल्क जो है अभी ड्रॉप हो गया ए में 100% से 80%। कितना ड्रॉप हो गया, 80% ड्रॉप हो गया, राइट। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पाए कि मिल्क यहाँ पे अभी 80% हो गया। तो अगर मिल्क आपके पास 80% है, मिल्क और वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 80% है और ये कितना है, इसका मतलब 80% और वाटर है 20%। तो क्या मैं रेशो में इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4:1? ऑफ कोर्स आई कैन राइट। तो एक चीज बड़ी प्यारी सी ऑब्जर्वेशन है कि जो रेशियो है वो फ्लिप हो गए। क्या हो गए, फ्लिप। इधर मिल्क 1 था, 4 हो गया वाटर। इधर मिल्क 4 है, वाटर जो है वो 1। इसका मतलब जब क्वांटिटी सेम होती है दोनों कंटेनर में और आप सेम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रेशियो फ्लिप हो जाते हैं आफ्टर एवरी साइकिल। सुपर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसी बात का ध्यान रखना है। तो आई कैन से, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, इस बात को नोटिस करना है। तो हमको ये प्रोसेस इतना लेंदी नहीं करना है, प्रोसेस जो करना है वो समझते हैं। देखो ए और बी दो कंटेनर हैं, यहाँ पे मिल्क और वाटर पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहला ऑपरेशन ए से बी हुआ है। तो यहाँ पे मिल्क था आपके पास 5 लीटर और वाटर था आपके पास यहाँ पे 20। तो ये रेशियो 1:4 आ गया। तो जैसे ही ये 1:4 आ गया, इसको आपको फ्लिप कर देना है। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है वो 4:1 का हो जाएगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन से, वरना आपका ये प्रोसेस जो है वो फालतू पे जा रहा है। आपको कुछ इसमें करना नहीं था, आपको फ्लिप करना था। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसको एक और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता हूँ कि इसको एक बार और करते हैं, वन मोर करते हैं, हाँ तो वन मोर करते हैं इसको, एक बार और करते हैं इसको, राइट। तो अगेन आई कैन से अभी हमको ए से बी ट्रांसफर करना है, ए से बी ट्रांसफर करना है, यही तो करना है। वर्क ऑन मिल्क कर लेते हैं। इन कंटेनर बी, बी में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हम ए टू बी जा रहे हैं। तो मिल्क कितना आ रहा है ए से और मिल्क कितना है बी में। भाई जब आप ए से बी ट्रांसफर करते हैं तो मिल्क ए में है कितना और जिसमें आप बर्तन में डाल रहे हैं उसमें मिल्क कितना है, दोनों का मिला के एक नया परसेंटेज आएगा। तो जब मैं मिल्क ए से ट्रांसफर कर रहा हूँ ए टू बी, तो मिल्क ए में है कितना, 80%। हाँ 80% आई कैन राइट। और बी में कितना मिल्क है, बी में एक्चुअली 20% है, राइट। अब क्वांटिटी को देखते हैं, ए से आप कितना क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, 5 लीटर। और बी में कितनी क्वांटिटी है, बी में तो टोटल 20 लीटर्स है, क्योंकि 20 से 25 हो गया था जब आपने वापस डाला था, फिर आपने वापस इसमें ए में डाल दिया था तो 20-20 बराबर हो गए। तो अगेन दिस इज रेशियो 1:4। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं बी मान लेता हूँ। हाँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, वेटेड एवरेज साइडवेज मल्टीप्लाई करेंगे, 80% इंटू 1 प्लस 20% इंटू 4 and divided by sum of ratios 1+4. So that is coming out to be 80 plus 80, 160 and divide by 5, तो 32%। तो मिल्क जो है अभी 32% हो गया। हाँ मिल्क कितना हो गया, 32%। तो वाटर कितना होगा, 32% अगर मिल्क है तो वाटर वुड भी 68%। तो 4 से 8 और 4 से 17, तो 8:17 हो गया। कितना हो गया, 8:17, ठीक है, 8:17। ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज होती है, राइट। देखो ये तो फर्स्ट साइकिल हो गई। अगर मैं सेकेंड साइकिल की बात करता हूँ, सेकेंड साइकिल की बात करते हैं।
आप सोच के देखो कि यहाँ पे 8 और 17 आ गया, 8 और 17, मिल्क एंड वाटर, आई टोल्ड यू फ्लिप कर दो, तो ये फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 17 और 8 का आ जाएगा। तो बेसिकली आपको अपनी लेबर कम करनी है, मेहनत कम करनी है, तो सीखना पड़ेगा, एल्स आपको एक बार और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी एक और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं इस 8 को देखता हूँ, डोंट यू थिंक ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 4, और क्या 17 ऐसे नहीं लिखा जा सकता 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 100% ट्रू है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला काम करता है, तो 2ab पहले आएगा और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट ये कंडीशन तभी लगेगी जब आपके पास दोनों में सेम क्वांटिटी इनिशियल प्रेजेंट है और आप सेम क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हैं एवरी टाइम। नीचे आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, एक बार करना पड़ेगा, फ्लिप कर देना। ठीक है, अब हम एक्चुअल कैट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है कैट क्वेश्चन, बोलते हैं ग्लास कंटेन 50 cc ऑफ मिल्क। तो ये ग्लास है, इसमें 500 cc मिल्क है और एक कप है जिसमें 500 cc वाटर है, 500 cc वाटर। नाउ फ्रॉम द ग्लास 150 cc मिल्क इज ट्रांसफर्ड। तो यहां से हमने पहले 150 cc ट्रांसफर किया है किसकी तरफ, कप की तरफ, एंड नेक्स्ट 150 cc इज ट्रांसफर्ड, उसके बाद हमने 150 cc इधर ट्रांसफर किया। एरो का ध्यान देना आपको, राइट। तो एक साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब क्वेश्चन सिर्फ एक साइकिल का है। तो पहले मैं ए टू बी ट्रांसफर कर लेता हूँ। यहाँ ए टू बी क्या है, दैट इज ग्लास टू कप, ग्लास टू कप, ग्लास टू कप ट्रांसफर हो रहा है। और हम बात करते हैं मिल्क के बारे में, बात करते हैं वर्क ऑन मिल्क। तो बस मुझे ये बता दो यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना बनेगा। पहला स्टेप तो बहुत ही आसान होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 100% मिल्क आ रहा है, तो यहाँ से 150 cc मिल्क आ रहा है और यहाँ पे पानी है आपके पास 500, तो 5 3 जा 5 10 जा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कंटेनर बी की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये कप की बात हो गई। अगर मैं इसी प्रोसेस को ग्लास के लिए लगाता हूँ तो ग्लास में ये फ्लिप हो जाएगा, दैट इज 10:3 हो जाएगा। 10 वुड बी मिल्क एंड 3 वुड बी वाटर। होपफुली इट इज क्लियर। उसके बाद बोलता है नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड अमाउंट ऑफ मिल्क, अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड अमाउंट ऑफ मिल्क। तो ग्लास में वाटर कितना है, ग्लास में वाटर है 3 यूनिट, एंड कप में वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, ये भी 3:3। सो ये 1:1 इसका राइट आंसर। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन टफ बनाना चाहता है तो इस तरह से आपको ट्रांसफर कराएगा। ये तो इजी है, एक बार और ट्रांसफर करा सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 बार करा सकता है। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर।